अब हड़बड़ाने व गड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सुन लो कि मेरा मूल आखिर मकसद क्या है। समझने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या मसले हैं। तो कुल मिलाकर आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा मूल मकसद किसी को हानि व क्षति, दुख व दर्द पहुंचाने का नहीं, किसी को आहट पहुंचाने का नहीं। मेरा मूल मकसद है केवल तो केवल क्रांति का उत्थान होवे, उत्कृष्ट होवे, मानवता का उत्थान होवे, सत्य की विजय होवे। इन्हीं सभी बातों के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कड़ी संघर्ष कर रहा हूँ। तो मैं इनमें पूरी लगन से, ईमानदारी के साथ, फर्ज के साथ निभा रहा हूँ। जो मेरा दायित्व है, कर्तव्य है खंडन मुंडन करने की, वो तो मैं कर रहा हूँ। जो सत्य होवे तो सत्य, जो असत्य होवे वो असत्य दुनिया इतिहास के सामने प्रस्तुत करना, सामने लाना, ये मेरा दायित्व, कर्तव्य, फर्ज है। तो फिर मैं क्यों ना निभावे। अब अगर इसमें सत्य बोलने पर किसी को दुख हो रहा है तो फिर वो जानवे। सत्य तो कड़वी है ही, दुख तो होवे ही। आजकल की जमाना में चलता ही क्या है, जो झूठ बोलवे उनकी बड़ाई खूब होवे, उनके ऊपर नमस्कार चमत्कार खूब होवे, उनकी मान व सम्मान खूब होवे। जो सत्य बोलवे उनको बेइज्जत करवे, उनको नीचे गिरावे, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करवे, ये सब तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि मेरा मूल मकसद क्या है। तो एक बार फिर से मैं उसी बातों को दोहरा रहा हूँ कि मेरा मूल मकसद किसी को हानि व क्षति, दुख व दर्द पहुँचाने का नहीं, बस वीरता लाने का, सत्य को विजय दिलवाने का। सत्य दबे ना, इनके के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो इसमें अगर किसी को दुख होवे तो क्षमा कर देवे। और का तो कुल मिलाकर अब मैं शुरुआत व आरंभ गान के माध्यम से करता हूँ। तो गान क्या है, सोच व विचार कीजिएगा, मनन कीजिएगा, निधि अध्ययन कीजिएगा, तभी तो समझ आवे। तो गान है, बहुत फड़फड़ा उड़ चुके कबूतर, अब माहौल बिगड़ने वाला है। तो ज़्यादा फड़फड़ाने से, उड़ने से माहौल सुधार में आने वाले नहीं हैं। तो अब अगर आप लोगों ने समय को रहते हुए सुधरने की, सही मार्गों पर आने की चेष्टा नहीं किया,
कोशिश नहीं किया तो फिर गड़बड़ होवे, क्योंकि अब हमारे पास बहुत बड़ी रकम आ चुके हैं। अब हमारे पास आपके अल्लाह के द्वारा पृथ्वी पर भेजा हुआ कुरान, मूसा को दिया हुआ कुरान आ चुका है। अगर आप लोगों ने समय को रहते हुए सुधारने की कोशिश नहीं की, सत्य मार्गों पर आने की कोशिश नहीं की, तो फिर इस कुरान के अंदर जो भी डाला हुआ है, अभद्र लिखित हैं, इनका सारा का सारा रहस्य में दुनिया इतिहास के सामने मैं खोल दूंगा, बता दूंगा हकीकत कि आखिर इनके अंदर क्या है। मैं निवेदन करता हूं उन लोगों से कि एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार मंथन कीजिए, सोच व विचार कीजिए, निधि अध्ययन व मनन कीजिए, बिना सोचे समझे आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ होवे। क्या है इस जीवन जिंदगी में? हम लोग तो आज हैं कल चले जावे, परसों दूसरे कोई आवे। ये दुनिया संसार है, अनेक आवे इस संसार में, अनेक जावे संसार से। आवागमन की चक्कर तो ये मानव का जीव पढ़ाने का है ही, तो लड़ाई झगड़ा करने से माहौल ही बिगड़े। अब अगर किसी मुस्लिम को यति नरसिंहानंद जी की बयान बाजी बातों से दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, आहट है, तो फिर सुनो, अगर यति नरसिंहानंद जी ने जो भी बोला, रावण की जगहों पर उनको डाला, तो ऐसे ही नहीं डाला, सोच समझकर ही डाला ना। जब तक उसने कुरान को नहीं पढ़ा समझा, तो फिर बोल कैसे दिया? पढ़ा तभी तो कहा, बिना पढ़े कैसे बोल देवे? तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। यति नरसिंहानंद जी ने जो भी बोला वो कुरान को पढ़कर ही बोला, ऐसे नहीं बोला। ऐसे कैसे बोल देवे? किसी से पूछ लेवे, जानकारी होवे तो बतावे, ना होवे तो ना बतावे। तो पूरी जानकारी यति नरसिंहानंद जी के पास है, तभी तो बोल देवे। और एक सूचना मैं आप लोगों को और दे देना चाहता हूं कि अगर आपने उनकी बातों से, यति नरसिंहानंद जी की बयानबाजी बातों से गड़बड़ की, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, तो फिर आप लोगों को उत्तर देना होगा। आप लोग तो खुद ही कहते हो कि अल्लाह के द्वारा एक कुरान, और इस कुरान के अंदर क्या सब कुछ भरा हुआ है, क्या इनके बारे में हकीकत सच्चाई दुनिया इतिहास के सामने नहीं बताओगे कि इनके अंदर आखिर क्या है? केवल प्यारे नबी और कुछ भी भरा हुआ है? कई लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं
कि यति नरसिंहानंद जी को अरेस्ट करो। अरे बाबा, उनको अरेस्ट करने से पहले तुम लोगों को अरेस्ट होनी चाहिए, तुम लोगों को अरेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने इस कुरान के कारण कई गौ माता की हत्या कर डाला। अगर तुमने किसी से नफरत किया तो इस कुरान के ही कारण। ये जो मजाज हैं, लब जिहाद हैं, इसी कुरान के माध्यम से। क्या बढ़ा हुआ है? क्या उत्तर है आपके पास? क्या हिम्मत है आपके पास दुनिया इतिहास के सामने बताने की, साझा करने की? नहीं होवे। क्यों ना होवे? क्योंकि इनके अंदर हकीकत ना होवे, एकदम अभद्र लिखित। बताओ, जो हिंदू गौ माता को पूजित करे, श्रेष्ठ माने, माँ के तुल्य माने, उस गौ माता की कत्ल अगर इस कुरान के अंदर होवे, तो फिर अल्लाह ने क्या किया? हिंदू और मुस्लिम के बीच में झगड़ा करवाया, नहीं करवाया? और जहां पाओ जो अल्लाह को ना माने, जहां पाओ जो अल्लाह को ना माने, वही वही कर डालो। ये कौन सी भाषा है? इसमें कौन सी विद्वंता है, मानवता है कि जहां पाओ वही पढ़े, जो अल्लाह को ना माने? अनेक बीमारी हैं, पर अनेक को नहीं बोलूंगा। जो अधिक दुख देने वाली बातें हैं वो है गौ माता। मैं बता देता हूं कि गौ माता को लेकर किस पेज में है। पेज नंबर 23 यानी 23, सूरह 2 अल बकरह। इसमें लिखा हुआ है, जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय का जबह करो, यानी कत्ल करो। समझ रहे हो ना? पेज नंबर 23 यानी 23, सूरह 2 अल बकरह। और एक और बीमारी है, सूरह 2 यानी 2 अल बकरह, पेज नंबर 25 यानी 25। इसमें भी जो टिप्पणियां हैं, लिखित हैं कि अल्लाह को जो ना माने, तुम उन्हीं का कत्ल करना। जो अल्लाह को ना माने, अल्लाह को जो ना माने, जहां पर भी पावे उन्हीं को। तुम क्यों अपने को कत्ल करते हो? इनका मतलब क्या है? क्या यही उपदेश है? मैं पिछले ही बातों को फिर से दोहरा रहा हूं कि ये अल्लाह के ऊपर टिप्पणी नहीं, बस इस कुरान के ऊपर टिप्पणी है मेरा। अल्लाह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि अल्लाह के द्वारा ये लिखित बातें नहीं है, ये उपदेश नहीं है, इनमें छेड़खानी किया हुआ है। तो कुल मिलाकर अल्लाह के ऊपर टिप्पणी मेरा नहीं है, बस इस कुरान के ऊपर है। इस कुरान में लिखा हुआ, लिखित किया हुआ शब्द के ऊपर। तो आप लोगों ने समझ ही गया होगा कि आखिर यति नरसिंहानंद जी ने वो बयानबाजी क्यों किया पैगंबर को लेकर। पढ़ा, लिखा, समझा, समझ गया, बोल दिया। जब कुरान में ही